आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। जितने प्यारे स्टूडेंट सभी को इंतजार था कि आरक्षक का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, तो आज जारी हो चुका है और जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन पा चुके हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। बट मैं बात करने वाला जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उसे क्या करना चाहिए। तो जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट रहता है, जैसे आप ही अपने आप को आकलन करेंगे, तो जब तैयारी कर रहे थे इस आरक्षक भर्ती की, उससे पहले आप रनिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, साथ ही साथ आप पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर रहे थे। बट जैसे ही वो एग्ज़ाम हुआ तो आप सब कहीं न कहीं एंगेज हो गए या दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए, और जो पढ़ाई वाला था या जो वर्दी का सपना था, वो कहीं न कहीं एक छोटा-सा होने लग गया और दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन है ना, जिस दिन आप रिज़ल्ट आया, आप मुझे ये बात भी पता है कि आपने मेहनत भरपूर किया। आपको माता-पिता का आशीर्वाद बहुत था, गुरुजनों का साथ बहुत बढ़िया था, लेकिन कहीं न कहीं शायद वो दिन आपका नहीं रहा हो, क्योंकि आज मैं किसी कारण से रायपुर गया हुआ था, वहाँ बहुत सारे बच्चे जो डीवी कराने के लिए गए थे प्रयोगशाला परिचारक के, वो सबने घेर लिया, है ना? ज़्यादा मतलब 8-10 लोग तो जानते ही हैं भाई, इतना तो है जहाँ भी सिलेक्शन होता है वहाँ पे। तो सारे बच्चों में अलग-अलग अब मेरी एक ख़ासियत है कि जब भी मैं ऐसे बाहर मिलता हूँ आउटसाइड, तो मैं पढ़ाई-लिखाई का बात नहीं करता, घर-परिवार के बारे में बात करता हूँ, या सोचता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद इसकी थिंकिंग कैसी है, या जब नहीं हो रहा था तो थिंकिंग कैसी थी। तो एक स्टूडेंट ने बहुत प्यारी बात बोली, अगर वो वीडियो को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करना, सर वो स्टूडेंट मैं था करके, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग जनरली पहचान नहीं पाते, बच्चे हमको पहचान जाते हैं, हम नहीं पहचान पाते क्योंकि छोटा-छोटा दिखता है भाई, है ना? प्रोफ़ाइल तो उतना पहचान नहीं पाते। अगर आप देख रहे होगे ज़रूर आप कमेंट करना, सर मैंने ये बात बोला था। तो उन्होंने एक बात बोली, सर यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, ठीक है? बोले थे सारे लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, सारे लोग मेहनती हैं, सारे लोग को ज्ञान भी बराबर है। लेकिन सर बस एक ही चीज़ का अंतर है, वो है ठीक उस दिन का। तो मैं बोला मतलब अब बोलना क्या चाहते हैं? मैं थोड़ा-सा और सोचा कि मैं समझ तो गया था बट जानना चाहा कि ये बोल क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला, सर जैसे मेरा ही उदाहरण बात करते हैं। सर जब आबकारी आरक्षक हुआ मैं टॉप 10 में हूँ, लेकिन प्रयोगशाला परिचारक में मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो बताओ मेरे नॉलेज में कमी है क्या? मेरी मेहनत की कमी है क्या? मैं को कहीं भी कमी नहीं है, बट सर उस दिन का बस था। तो मैं ये समझ गया कि जितने भी लोग सिलेक्शन नहीं हो, उनका सब दिन ही खराब है बस, दौर खराब नहीं है। आप सही संगत में हैं, सही लोगों के साथ हैं, आपको जो फिज़िकल की तैयारी करा रहे होंगे, जो भी सीनियर है, जो भी गुरुजन है, वो आप बहुत बढ़िया हैं। हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हम लोग का एक ही सपना है कि आपको जॉब मिल जाए। बस एक ही सपना, एक ही संकल्प के साथ है, और जानता हूँ मैं कि जो भी व्यक्ति संकल्प लेता है वो सिद्धि तक जाता है, और जो सिद्ध करता है वो प्रसिद्धि तक जाता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको 1 तारीख आने वाला है, संकल्प ले लेना, या आज ही संकल्प ले लेना कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई, कहाँ मैं चूक गया कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आप आज ऐसा मंथन करेंगे, आप खुद से जब बात करेंगे, सबसे बोलते हैं ना, सबसे बढ़िया यात्रा ये माना जाता है कि खुद से खुद की यात्रा। अगर आप खुद को सामने रखकर आईने के सामने रखेंगे, मिरर के सामने रख के बात करेंगे कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मैं सिलेक्शन नहीं पा पाया, तो आपको उसका जवाब आप खुद से भी मिल जाएगा। ठीक है? तो अब कहीं कुछ देरी नहीं हुई, और सारे लोग को जैसे मैंने भी स्टेटस में लगाया, देखे होंगे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं सभी को बधाई भी दिया स्टेटस में लगा के, जिन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि सर आपके कारण हुआ, या आपके मार्गदर्शन, या मानता हूँ मेहनत आप ही की है, माता-पिता का आशीर्वाद आपका, हमारा तो सिर्फ मार्गदर्शन था। तो सारे लोगों ने लिया, लेकिन कुछ बच्चे, जैसे मैं स्टेटस लगाया भी स्पेशली उनका, उन्होंने बोला सर उनका ये सपना था कि सर जिस दिन वर्दी पहनूंगा आपसे मिलने के लिए सबसे पहले आऊंगा। तो उन्होंने मैसेज भी किया कि सर अब मैं किस मुंह से आऊं। तो मैं ये बोला, भाई साथ तो हैं, आपके साथ है, ठीक है, और अंत तक आपके साथ रहेगा जब तक आपको पोस्ट नहीं मिल जाता। लेकिन मैंने एक चीज और बोला कि आप अगर संकल्प लिए हो कि सर वर्दी मिलेगा तब आपके पास आऊंगा, तो मैं भी रिप्लाई दिया कि भाई मैं भी ये बोल रहा हूँ कि आप वर्दी होगा तभी मेरे पास आना। तो ये होता है संकल्प सिद्धि, और उसके बाद प्रसिद्धि मिलती है। मैं एक ही बच्चे की बात कर रहा हूँ, है ना, जो मेरे संपर्क में, लेकिन मुझे ये पता है कि सारे लोग के दिमाग में भी यही चल रहा होगा। तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया, भाई वर्दी होगा तो आना। अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि मैं बच्चे को स्नेह नहीं करता, बच्चों को प्यार नहीं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने संकल्प लिया कि वर्दी पहन के ही मेरे पास आना है, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ आप वर्दी पहन के ही मेरे पास आइए। ठीक, मैं भी ये चाह रहा हूँ। अगर आप ये वाली बात भी अगर सुन रहे हो, वो स्टूडेंट है, जरूर रिप्लाई करना कि सर ये मैं स्टूडेंट हूँ जिन्होंने मैं संकल्प लिया। और मैं बाकी जो कॉन्टेक्ट नंबर सेव होगा तो व्हाट्सएप में मैंने स्टेटस में भी इस चीज़ को मेंशन जरूर किया हुआ।
ठीक है, तो बस बताना ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको करना कुछ नहीं, पहले तो संकल्प लेना है, आज ही संकल्प लेना है कि मेरा नाम रिजल्ट में क्यों नहीं है। बट आगे का रास्ता कैसे क्लियर होगा, तो आगे का रास्ता ये है कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जब आप डेली फिजिकल की तैयारी, क्योंकि आपने जो नोटिस किया कि सिलेक्शन उसी के बाद 3 फैक्टर काम किए, एक तो फिजिकल होना चाहिए, एक होना चाहिए रिटर्न, और दूसरा जगह का चयन। जिन्होंने ऐसे जिले पर मतलब जहां ऐसे जिले से जहां फिजिकल निकाला, ठीक है, जहां पे कटअप थोड़ा डाउन गया तो उनका सिलेक्शन हो गया। अगर दुर्ग भिलाई में थे माना तो बहुत असमंजस की स्थिति थी, बहुत हाई कटअप गया, बेमेतरा में भी ठीक ठाक चले गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जिले का चयन किए तो वहां पे दिक्कत हो गई। तो ये तीनों प्लानिंग में रहना चाहिए। पहला तो कौन से जिले से हमको मानता हूँ आप फिजिकल सब जगह देते, कौन से जिले से फिजिकल निकाले हैं, लेकिन आपका रिटर्न कितना अच्छा है और फिजिकल भी कितना अच्छा है, ये तीनों फैक्टर जहां मिक्स होता है और उस दिन आपका दिन आपका है कि नहीं, ये सारा जब शामिल होता है। लेकिन दिन वाली बात तो उस दिन आती जिस दिन दौड़ते हैं, लेकिन उससे पहले तैयारी तो करना पड़ता है। तो आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त तरीके से सर एक महासंग्राम, क्योंकि अब संग्राम से काम नहीं होगा, अब पढ़ाई से काम नहीं होगा, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे आप किसी से लड़ाई लड़ते हैं ना पूरा अग्रेशन के साथ, पूरी ताकत लगा देते हैं, है ना, वो अलग बात है कि आपको हमेशा अहिंसा अपनाना चाहिए, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। जब पूरी ताकत अलग से एनर्जी आ जाता है, पता नहीं आपको मतलब बाहुबली बन जाते हैं, तो वैसे ही अब पढ़ाई से काम नहीं होगा, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी खुद से लड़नी पड़ेगी कि मेरा उसमें नाम क्यों नहीं है। हम क्या करेंगे सर, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। महासंग्राम, संग्राम से काम नहीं होगा, इसलिए नाम रखा गया महासंग्राम। ये आपके, ठीक है, आपके मतलब योद्धा रहेंगे, है ना, आप तो योद्धा ही हैं, मतलब समझ लो मार्गदर्शक रहेंगे, आपके सेनापति रहेंगे, सारे फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग विषय की तैयारी कराएंगे। सर मैं अगर फिजिकल में बढ़िया हूं तो आने वाले जो एग्जाम है एसआई, मैं जितने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसआई में वो सब बैठेंगे जो आबकारी में सिलेक्टेड है, एसआई में वो सब बैठेंगे जो अभी आरक्षक में सिलेक्टेड है, आप है ना, एसआई में वो सारे लोग बैठेंगे, ठीक है, वो सारे लोग जो ट्रेड से निकाले हुए, एसआई में वो सारे लोग बैठेंगे जो एमटी पुल पर दिए हुए हैं। तो ये सारे लोग एसआई में बैठने वाले हैं, तो एसआई की भी लड़ाई एकदम आसान नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन है कि सर एसआई की भर्ती कब हो रही, तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट इतना पता है कि एसआई की भर्ती होगी, मतलब होगी, ये फिक्स है, ठीक है। जैसे पहले अपन बात करते पुलिस भर्ती आने वाली, तो सर कब होगी हमको तो आता पता नहीं है, हो गई ना, पुलिस भर्ती भी हो गई, फिजिकल भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लोगों को अब धीरे से नियुक्ति भी मिल जाएगी। बोलते थे सर आबकारी कब होगा, है ना, प्रयोगशाला 2023 का फॉर्म भरा हुआ था, बोल रहे थे होगी होगी, मेहनत करते रहिए, हुआ ना, 24 गया 25 में हुआ, तो वैसे ही एसआई की भर्ती होगी, ये आप ध्यान रखें। अगर नोटिफिकेशन आया तो आज नहीं कल उसका होना फिक्स है, ठीक है, ये आप समझिए। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अभी ठंडी का दिन चल रहा है, कुछ नहीं, बढ़िया फैन थोड़ा ऑन कीजिए, थोड़ा फैन ऑन कीजिए, या एसी वाले हो तो एसी भी ऑन कर लीजिए, और मस्त चादर ओढ़िए और सोइए, ठीक है, एक पहला ऑप्शन है। बट क्या उससे सिलेक्शन होगा, अगर आप सुन रहे होंगे तो यस और नो आप खुद ही बताना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, सुबह उठिए, अगर आपका रनिंग वाला शेड्यूल सुबह का है तो वहां दौड़िए, फिर हमारे साथ महासंग्राम के सारे वीडियो उसे ढूंढ ढूंढ कर देखिए, मतलब जिस दिन वीडियो किसी का नहीं आया ना, आप खुद आके पूछे सर आज आपका वीडियो क्यों नहीं आया, ऐसा पूछे, तब समझ आएगा कि आपके अंदर वो ललक है, वो इच्छा है, वो डेडिकेशन है ना। और देखो वर्दी पाना तो एक बात है, लेकिन वर्दी के या कंधे पर सितारा होना ये दूसरी बात है। तो आप एसआई की तैयारी कीजिए, परिवहन डिपार्टमेंट का आया उसका भी तैयारी कीजिए, एएसआईएम है उसका भी आप तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके अलावा मंडी उप निरीक्षक का आया उसका भी तैयारी कीजिए, प्रयोगशाला परिचारक का आया उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। और लास्ट में महीने के लास्ट मतलब साल के 2026 के लास्ट में AG3 का भी आने वाला है, संयुक्त भर्ती। अब आप सोचोगे कि सर नेक्स्ट दिसंबर में, आप तो पगला गए हो, अभी से क्यों बात कर रहे हो, है ना, आपके मन में तो यही आएगा, ठीक है। या कोई तैयारी भी करेगा उसको भी आप टोंट मारोगे, पगला गए हो क्या भाई, पागल हो गए जो दिसंबर की भर्ती आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन आप ध्यान रखना, जो महीने भर में तैयारी करके उनको उतना ही मिलता है जितना वो मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करोगे आपको मिलेगा उतना ही नंबर, ये आप ध्यान रखिए। तो इसलिए आप किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, सारे एग्जाम का डेट आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है, आपको बस मेहनत करते जाना। आप अपना लक्ष्य वहां लिख लीजिए, आपको कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करना है, बाकी हम लोग साथ हैं, ठीक है। पीएससी नामक की क्लासेस फ्री में चल रही थी, लेकिन उससे पीएससी वाले बच्चों को तो एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन बाकी बच्चों को ये फीलिंग आ रही थी कि सर व्यापम में हम कैसे अप्रोच करें। तो भाई व्यापम के लिए आ चुका है 2026 से व्यापम का आप संकल्प लीजिए,
उंगली में हाथ रखिए कि भाई ये वाला पोस्ट मेरा होना चाहिए। आप बस सोच लीजिए, और सोचने से सच में होता है, क्योंकि आँख कितना भी छोटा, पूरा आसमान देखने की क्षमता वो रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 2026 आपका होने वाला है। संग्राम से काम नहीं चलेगा, महासंग्राम होगा। एक बेहतरीन टीम आपके सामने खड़ी है, जो आपके सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप उस चैनल के साथ जुड़िए रहिए जो 365 दिन तैयारी कराता है। उस चैनल के साथ जुड़े रहिए जो 365 दिन नया कंटेंट देता है। उस चैनल के साथ जुड़े रहिए जो 365 दिन आपके नॉलेज पर बढ़ोतरी करता है। उस चैनल के साथ बढ़े रहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया तो 3 महीना एमसीक्यू ही नहीं ला रहे हैं, ठीक है, फिर बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक, फिर बच्चा भी पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि वो तो आपके एमसीक्यू के भरोसे। लेकिन एक आपको ध्यान रखिए, ऐसा चैनल जो 365 दिन लगातार आपके साथ भिड़ा रहता है, आपको तैयारी कराते रहता है। क्योंकि आप, मुझे भी पता है आप कैसे स्टूडेंट है कि अब जैसे वर्दी के लिए आ रहा था आरक्षक, 500 लोग लाइव थे, अब नहीं आते 500 लोग, क्योंकि बाकी लोग अब भटक चुके हैं ना, इसलिए नहीं आते। लेकिन मैं यही फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 365 दिन लगातार, क्योंकि मैंने अब एक चीज नोटिस भी किया था, आरक्षक पे इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है, इजी सीजी का एकदम इजी क्वेश्चन था, वो भी नहीं बन रहा था। तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल में तो ध्यान दे रहे थे, बट रिटर्न में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, इसी कारण आपका रिजल्ट शायद नहीं बना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। महासंग्राम आपके लिए ही लाया जा रहा है, फुल्ली आपके लिए लाया जा रहा है, व्यापम के लिए। नहीं तो पीएससी की क्लास तो लगातार चल ही रही थी। ठीक, आगे बढ़ते। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट टाइम में एग्जाम दिया हुआ है, उनको सिलेबस का पूरा अच्छे से ज्ञान है, उनका सिलेक्शन होते होते रह गया, उनके लिए फ्री एमसीक्यू सीरीज वाईटी में आएगी। ऐसे स्टूडेंट जो जीरो से तैयारी करना है, जीरो से तैयारी करने वाले के लिए आप सबको पता है, सब 1499 में मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है वो उपलब्ध है। उसके अलावा किसी को एएसआईएम, ठीक है, एएसआईएम, या किसी को परिवहन, परिवहन में अलग से क्या टॉपिक है, परिवहन से रिलेटेड अलग से लॉ है, इसे भी मैं वाईटी में कराऊंगा ना, इसे भी वाईटी में कराने वाला हूं, आप ध्यान रखिए। लेकिन ठीक है, अगर कोई जीरो से तैयारी करना चाहता है तो ये भी 1499 में भी ही अवेलेबल है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ठीक है, जैसे आपने वर्दी की सीरीज है ना, वर्दी 1, वर्दी 2.0 जुड़े हुए थे, वैसे ही इसमें भी जुड़ना है। ये सारे एग्जाम के लिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख भी देना, आप मंडी वाले तो बताइए, ठीक है, अगर आप प्री वाले हैं तो भाई सीजीपीएससी नामा जो चल रहा है उसमें आप जुड़े रहिए, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस इतना करेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम का मेन गेम होता है सिलेबस खत्म करने में नहीं, वनडे एग्जाम का मेन गेम होता है मॉक से। और आप सोचोगे कि मॉक मैं एक दिन लगा रहा हूं तो काम नहीं बनेगा, 365 दिन अगर आप मॉक लगाते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आएंगे, वही रिपीट क्वेश्चन आएंगे। देखिए ना, मैं स्टेटस में लगाया हुई हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो डेली मैराथन देखते थे, मॉक देखते थे, उनका किसी में 30 क्वेश्चन में 28 सही है ना, आप आबकारी वाले में 33 में 30 सही है। तो जब आप इस लेवल का प्रो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ पूरे में पूरा सही हो, ठीक है। वैसे ही इंडियन जीएस में भी है, शाश्वत सर मैथ से लेकर आएंगे, 2 नए, ये प्रार्थना मैम अभी क्लास 19 तारीख से लेना स्टार्ट करेगी, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए, ठीक है। सारे जो नई मैम अंजलि मैम भी आई है, तो कल आपकी अंजलि मैम से भी मुलाकात होगी। तो टीम जबरदस्त तैयार किया जा रहा है, पीएससी के लिए एक अलग डेडिकेटेड टीम रहेगा, व्यापम के लिए अलग डेडिकेटेड टीम रहेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। तो आपके साथ लगातार भिड़े हुए, तो आपको भी मेहनत करना है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं पहले तो शेयर कर देना, और अगर आप चैनल में देखेंगे तो ये वाला जो ना लिंक है वो बना हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसका लिंक बना हुआ है, आप उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जब भी आएगा तो प्लानिंग एक बार समझना, और आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी आप उसमें जरूर मैसेज करना कि नहीं सर मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए सर, मेरा इतने नंबर्स हो गए, मैं क्या करूं। जो भी रहेगा आप दिल खोल के बातें करेंगे, ठीक है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम लोग आपके साथ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, हम ऐसे लोग नहीं है कि सिलेक्शन हो गया उनको माला पहना रहे हैं, उनको हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, ना भैया, जिसका हो गया उनको बधाई हो, जिसका नहीं हुआ उनके साथ है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर बच्चे जो सपना देखा है, जो सरकारी जॉब का सपना देखा, उसे पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, और ये चीज बस ध्यान रखना कि मैं कभी कभी कुछ बातें अग्रेसिव बात करता हूं, लेकिन वो करने की हिम्मत रखते हैं, 365 दिन आपको कंटेंट देने का फ्री में यूट्यूब पर हिम्मत रखते हैं, तब ये सब बात हम बोल पाते हैं, ठीक है। और ये हिम्मत कहीं और से नहीं आता, आप ही लोगों से आती है भाई, आप लोग हमारी ताकत है, आप लोग हमारी हिम्मत है, और जो हमारा मेन जो बोलते हैं ना पावर हाउस, वो कोई और नहीं है, आप ही लोग हैं। तो आप लोग इतना प्यार देते, इतना लाइक करते, इतना शेयर करते, इसलिए हमारे अंदर भी हिम्मत आती है कि हम कभी भी क्लासेस ले, कभी भी कोई भी सेशन ले, ठीक है, आप आते जरूर है। चाहे वो रक्षाबंधन के दिन, आपको याद हो करेंट अफेयर की सीरीज रक्षाबंधन के दिन आई, तो भी 100 लोग आ गए,
ठीक है, तो यही प्यार आप बना के रखिए और हम लोग भी ढेर सारा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, नए-नए क्वेश्चन ला रहे हैं। जो अभी के सिचुएशन में जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे लेकर आ रहा है, हिंदी कंटेंट अकेडमी के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो सारा बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप जहाँ पे भी बैठते होंगे स्टडी करने के लिए वहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और बता दीजिए कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ। 2026 आपका होने वाला है, क्योंकि आपका दिन अच्छा नहीं था बट आपका दौर बहुत अच्छा है। आप सही लोगों के संगत में आ चुके हैं, सही चैनल पर आ चुके हैं, सही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो 365 दिन आपके लिए खड़ा रहता है, आपके लिए मेहनत करते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।